मैं रुखसार मैं हसन। मोहम्मद असलम। आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ 52 डिफेंस सैटेलाइट्स टू कीप आई ऑन चाइना पाकिस्तान एंड इंडो पैसिफिक ओशन। ओके, वाओ, 52 सैटेलाइट्स। चलें देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से भारत की एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है कि बहुत जरूरी है कि हमारी नजरें दुश्मन के ऊपर होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत 2029, जी हाँ, यानी कि 4 सालों में हम 52 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो कंटिन्यूअसली चाइना और पाकिस्तान और इंडियन ओशन तीनों पर कंटिन्यूअस नजर बना के रखेंगे। और दोस्तों, इसी को मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत स्पेस शील्ड डेवलप कर रहा है। जी हाँ, इंडिया का स्पेस शील्ड है और ये बहुत तेजी से अब बढ़ाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जरूरत है इस प्रकार के इंटेलिजेंस, आप अगर देखें तो रिकॉनाइसेंस की और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की, वो अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आपने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने हाई प्रिसीजन के साथ दुश्मन के उन ठिकानों पे वार किया है जो कि उसे लगता था कि हमें नहीं मालूम है, यानी कि उसके हिसाब से ये बड़े गुप्त ठिकाने थे, लेकिन हमने उनको चुन चुन के मारा है। और इसके साथ एक चीज क्लियर हो गई है कि बहुत जरूरी है कि दुश्मन के ऊपर कंटिन्यूअस नजर होनी चाहिए। आपने देखा कैसे हमने पाकिस्तान के कहां पे सेंसिटिव रडार स्टेशंस थे, कहां पे एंटी एयर यूनिट्स थे, कहां पे एग्जैक्टली उसके अगर आप देखें तो एवॉक्स वगैरह स्टेशन थे, सारा का सारा कंटिन्यूअस हम निगरानी रख रहे थे और फिर उसी मोमेंट पे उनका शिकार किया जा रहा था। तो एक चीज क्लियर हुई है कि मिसाइल चलाना और उसके गिरने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कब गिरेगा और कहां गिरेगा। तो ये कब और कहां तब सबसे बेहतर पता चलेगा जब कंटिन्यूअसली हम सैटेलाइट के माध्यम से दुश्मन के ऊपर नजर रखेंगे। और यही अगर आप देखें तो इजराइल ईरान वॉर में भी आपने देखा, जो इजराइल का ऑपरेशन था ईरान के खिलाफ, पहला दिन मार्वेलस, किस प्रकार का उनके पास ईरान के ऊपर इंटेलिजेंस था और जिस सटीकता से उन्होंने दुश्मन के ऊपर वार किया, ये अपने आप में दोस्तों बिल्कुल सटीक निशाना लगा के मारा गया है। और जिस प्रकार से ये तभी हो सकता है जब आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हो सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस को फाइनली आप कन्वर्ज करके बिग पिक्चर देख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सैटेलाइट के द्वारा आप कंटिन्यूअसली नजर बना के रखें। दूसरी तरफ दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान में अब जब हम स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि आतंकवादी हमला करोगे तो भैया मार खाओगे, तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इक्वेशन भी ऐड हो रहा है। पाकिस्तान फिर बैलिस्टिक मिसाइल चलाएगा जैसा उसने पिछली बार चलाया था, तो उसके लिए भी सैटेलाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं तो वो इतना ज्यादा हीट इस लॉन्च में जनरेट होता है कि वो अगर आप देखें तो सैटेलाइट से जो इंफ्रारेड से ऑब्जर्वर से लैस है, इंफ्रारेड कैमरा से लैस है, वो तुरंत का तुरंत इस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं और इससे जो हमारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर धमकी है उसको भी डड करने के लिए, उसको भी इस सो कॉल्ड जो उनका चलता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे और फलाना चला देंगे, इसको भी यदि हमें फ्यूज करना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास इस प्रकार की सैटेलाइट कैपेबिलिटीज हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत 52 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसमें कमाल की बात क्या है कि केवल इसरो के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा रोल होने वाला है। और यही कारण है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारे टाइमलाइंस मीट होने वाले हैं और इसको ऑलरेडी एक्सपेडाइट भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे चाइना के एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन से भी कुछ डर हमेशा बना रहेगा, तो उसके लिए भारत क्या कर रहा है वो भी जरूरी है हम जाने। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, भारत कर क्या रहा है देखिए। हमने सबसे पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि दुश्मन के ऊपर डीप एंड परसिस्टेंट, यानी गहरी भी और कंटिन्यूअस दोनों नजर होनी चाहिए। इसीलिए जो 52 डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। अब तेजी से, त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान और इंडियन ओशन पर इसके साथ हमारी नजर बनी रहेगी। इसके सिवा सैटेलाइट तो है ही, इसके सिवा इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि हम 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम एयरक्राफ्ट, अगर आप देखें तो ये हैप्स है। बेसिकली क्या है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इस प्रकार का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो काफी, अगर आप देखें तो हाइट पे उड़ता है, 20 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, कुछ सोलर पावर्ड है, महीनों महीनों तक हवा में इस प्रकार से उड़ता रहेगा। अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का सूडो सैटेलाइट है, क्योंकि है तो प्लेन, लेकिन 20 किलोमीटर के हाइट पे उड़ रहा है, तो दुश्मन के ऊपर आप अगर देखें तो दूर दूर तक नजर बना के रखता है, तो सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग सब कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सैटेलाइट से तो नजर बनी रहेगी पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, इसके सिवा इन हैप्स एयरक्राफ्ट का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो वो तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं।
अब जरा आते हैं अपने स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम के ऊपर। देखिए दोस्तों, अभी जो हम चलाने वाले हैं ये फेज 3 होने वाला है। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस की बात करें तो ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 तो हो भी गया है। फेज 1 फेज 2 में क्या हुआ, तो अगर आप देखें तो हमारे पास ऑलरेडी जो सैटेलाइट्स हैं, कार्टोसैट हो गया, राइसैट हो गया, अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जिनके द्वारा हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं अपने इलाके को भी और आसपास के इलाके को भी, मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। कार्टोसैट अगर आप देखें तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम, जो नॉर्मल जो दिख रहा है उस स्पेक्ट्रम पे काम करता है। वैसे ही आप अगर देखें तो राइसैट है, राइसैट में दोस्तों सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है, तो इसलिए डे नाइट ऑपरेशंस दोनों में ही काम आता है। ऑल वेदर सर्वेलेंस होता है, बादल हो कुछ हो, हमेशा काम करता है। तो राइसैट अगर आप देखें तो हमने मुंबई अटैक, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11, उसके बाद हमने लॉन्च किया था। तो ये सब अगर आप देखें तो स्टेज 1 स्टेज 2 में हमने स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के किया था। इसके सिवा अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार के सैटेलाइट्स और भी हैं जो कि हमने यूज किए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स अब जिस बड़े वॉल्यूम पे हम लेकर के आ रहे हैं, ये फेज 3 में होने जा रहा है, जिसमें हम 52 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी होंगे कुछ 400 से 600 किलोमीटर पे, और कुछ जियो स्टेशनरी पे भी होने वाले 36,000 किलोमीटर पे। इसके लिए बजट जो है दोस्तों करीबन 27,000 करोड़ रुपए है, और ये अक्टूबर 2024 में ही हमने प्रोजेक्ट को गो हेड दे दिया था। और इसके साथ अब इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो 52 सैटेलाइट है उसमें इसरो केवल 21 बनाने वाली है। अधिकतम सैटेलाइट 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी। दोस्तों कुछ प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी, एक प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट लगभग बन के तैयार है, कहा जा रहा है 2025 में ही वो लॉन्च भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डिफेंस स्पेस एजेंसी है, जो कि अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, उसके अंदर ये ऑपरेट करते हैं, और वही इस पूरे स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाली है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये जो सैटेलाइट है दोस्तों जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये इनके कुछ फीचर्स इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले ये एआई ड्रिवन होने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो सैटेलाइट्स हैं ये डेटा एनालिसिस जो कर रहे हैं, जो इमेज वगैरह आ रहा है, तो उसमें एआई का भी इस्तेमाल होने वाला है कि प्रोसेसिंग हो सके डेटा का और बेहतर। इसके सिवा इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये स्वयं कर पाएंगे, तो ग्राउंड से कहीं ना कहीं आप देखें तो निर्भरता भी थोड़ी कम हो रही है। यानी कि मान लीजिए कोई लोकेशन है जिस पर नजर बनानी है, और इस वक्त यहाँ पे हमारे पास एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे कुछ 36,000 किलोमीटर पे यहाँ पे सैटेलाइट मौजूद है, तो इससे हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, उससे जो इमेज आया वो आया, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, तो वहां का अगर इमेज चाहिए तो यही आसपास में कोई लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो भी होगा उसको कॉल आउट करेगा कि यहाँ पे जब आओगे तो ये वाला इमेज मुझे फेच करके देना, और इस प्रकार से जो इमेज आएगा वो और ज्यादा हायर रिजोल्यूशन का आएगा। इसके सिवा मल्टीपल इमेजेस जो आएंगे उसको साथ भी अगर आप देखें तो और बेहतर कहीं ना कहीं डेटा कन्वर्ज करके बेहतर हम उससे रिजल्ट ले पाए, ये भी करने में ये इसकी खासियत होने वाली है। तो इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर पाएंगे रियल टाइम में, तो ये बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके सिवा इसमें मल्टी सेंसर कैपेबिलिटीज है, यानी कि विजुअल स्पेक्ट्रम जैसे कि कार्टोसैट करता है उस पे तो काम करेगा ही। इसके सिवा राइसैट जैसे जो कि सिंथेटिक एपर्चर रडार है जिसमें, तो उसके जैसा भी काम करेगा। इसके सिवा इंफ्रारेड सेंसर्स है, जैसा मैंने आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल चल रही है तो सबसे पहले इंफ्रारेड इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है तो तुरंत वो डिटेक्ट हो जाता है, तो वो भी इसमें रहेगा। ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज रहेंगी, तो हम दिन रात हमेशा दुश्मन पर नजर रख पाएंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह भी होगी। इंफ्रारेड सेंसर्स का भी वैसा ही रोल है, नाइट ऑपरेशंस को भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपको याद होगा पीएम मोदी जब इमानुएल मैक्रों से मिले थे, फ्रांस गए थे, तब भी इस पर बात हुई थी कि इंडिया फ्रांस ने ऑलरेडी एक एमओयू साइन किया है जिसके द्वारा हम जॉइंट डेवलपमेंट करने वाले हैं 8 से 10 मैरीटाइम सर्वेलेंस सैटेलाइट का, तो वो भी इसी का हिस्सा होने वाला है। तो ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरीके की है। आगे दोस्तों जरा देखते हैं इसका क्या रोल होने वाला है, ये कैसे फ्यूचर वॉर को इंपैक्ट करेगा। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि सिचुएशनल अवेयरनेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी क्या है युद्ध में जरूरी है कि आप गोला तो सबके पास है चलाने के लिए, लेकिन वो गोला कहां मारना है, कब मारना है, वो सबसे बड़ा रोल है। तो इस तरीके से कहां पे दुश्मन के ट्रूप्स हैं, मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, तो उनको कब मारना है, कब मिसाइल डिप्लॉयमेंट, दुश्मन ने मिसाइल सिलोज खोले हैं तो वो हमें पता चल जाए। वैसे इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर आया कि वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो रहा है तो हमारे एंटी जितने भी एयर यूनिट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, वैसी एंटी मिसाइल यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएं। नेवल ऑपरेशन अक्रॉस वास्ट रीजन जो हो रहा है कि कैसे वहां पे शिप्स मूव कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, उन पर नजर रहे। चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी नजर रहे। तो इस तरीके से बॉर्डर सर्वेलेंस बेहतर होगा। जो एलएसी वगैरह है वहां पे क्या चाइना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोस्तों 2020 की तस्वीर है
गोगरा के ठीक नॉर्थ में किस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं टैंक कंपनी चाइना ने डिप्लॉय करके रखी थी। उस वक्त यहाँ पे टोड आर्टिलरी इतने सारे इसने डिप्लॉय करके रखे थे। तो ये सारी नजर हमारे पास आ जाए, हमें भी पता रहे, तो उसके हिसाब से हम तैयार हो। तो ये रियल टाइम में हमारे पास डेटा आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप विदेशियों की मेहरबानी पे बैठे हैं, वो कब डेटा देंगे, बताएंगे, नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी हम अब आत्मनिर्भर इस फील्ड में होंगे। हालांकि हमारे अभी भी जो सैटेलाइट्स हैं वो ये नजर रखते हैं, लेकिन जो अगर हमारे पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ जाएंगे तो रियल टाइम, नियर रियल टाइम हो पाएगा। अदरवाइज क्या है, कब वो सैटेलाइट के ऑर्बिट में आ रहा है तब हम इंतजार करेंगे, तब जाके उसको डिटेक्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर नजर रखना, वैसे ही मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स कैसे हो रही है, कांस्टेंट वॉच पे रखना। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर धमकी दे रहा है तो क्या सच में कुछ कर रहा है, क्या न्यूक्लियर वेपन्स कहीं से भी जो है उसके न्यूक्लियर स्टोरेज जहां पे है, वेयर हाउस जो भी है, वो किराना के बारे में जैसे ही बात हो रही थी, तो उन सब पे नजर बनाए रखना और कब उसको फर्स्ट स्ट्राइक के द्वारा खत्म कर देना है इसकी भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्ट्राइक यानी न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कब ध्वस्त कर देना जब हमें लग रहा है कि वो कुछ करने वाला है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि प्रिसीजन टारगेटिंग, दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर को उड़ा देना, रडार स्टेशन उड़ा देना, एनिमी एयर यूनिट उड़ा देना, ये सब हम कर पाएंगे। इसके सिवा इंडो पैसिफिक में चाइनीज एंड पाकिस्तानी नेवल एसेट्स जो मौजूद हैं उनको मॉनिटर कर पाना। एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का अगर मूव किया, हालांकि वो चाइना के बाहर साउथ चाइना सी में ही बैठा रहता है, इतना कुछ हो गया ईरान में, और वैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, ईरान में यूएस क्या कुछ करके नहीं गया, लेकिन वो अनारकली वहीं सो रही थी, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे, वो अपने चाइना में ही रहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है शायद खास भरोसा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह पे उनको है नहीं। तो खैर जो भी है उन पे नजर रखना, चाइनीज शिप्स जो आ रहे हैं उन पे नजर बना के रखना। चाइनीज सबमरीन्स का बड़ी समस्या रहती है, तो हमारे यहाँ मलक्का में या फिर जो भी बाकी स्टेट्स है, सुंडा हो गया, बाकी स्टेट्स हो गए, तो वहां पे उनको सरफेस पे आना पड़ता है, तो वो नजर रखना। और उसके बाद पानी में भी कुछ डेप्थ तक अगर आप देखें तो सिंथेटिक एपर्चर रडार वाले सैटेलाइट्स कुछ नजर रख पाते हैं पानी में, जो रिपल्स बनता है सबमरीन से। वैसे ही जो अगर आप देखें तो शैलो डेप्थ पे जब सबमरीन चलते हैं तो नजर बना के रखते हैं, तो वो सब भी नजर बना पाएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी रहेगी, वेस्टर्न पार्टनर्स पे हमारी निर्भरता नहीं, हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। बाकी दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका रोल होगा। आप अगर देखें तो साइक्लोन, फ्लड्स, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे करनी है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी आ रही है, तो इन सब में भी यूज होगा। इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा यूज होगा। तो काफी बड़ा ये गेम चेंजर है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, चाइना दोस्तों समझ गया था एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर ऑपरेशंस वो काफी पहले से कर रहा है। देखिए दोस्तों, काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन्स उसने बनाए हैं, आपको मालूम ही होगा कैसे लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इस प्रकार से मार गिराता है। एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर से मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं को मारा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन क्या है कि ये ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है कि आप अगर मेरे सैटेलाइट को गिरा रहे हैं, मतलब कि आप बुलावा दे रहे हैं कि मैं भी गिरा दूं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेटरेंस है, अगर वो काइनेटिकली गिराएगा तो हम भी गिरा देंगे। तो चाइना वो कभी करेगा नहीं, जजिंग बाई चाइनीज बिहेवियर, वो कभी किसी दूसरे के वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो हम देख सकते हैं वॉर डायरेक्टली वॉर उस प्रकार से वो करना नहीं चाहते, इस प्रकार से चीजों को डेवलप करना भी नहीं चाह रहे, उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, नॉन काइनेटिक मेथड्स मोस्टली करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिनायबिलिटी है। हमने किया ही नहीं, किसने किया नहीं मालूम, हमने नहीं किया। जैसे क्या है दोस्तों, लेजर्स का यूज कर किया जाता है, जिसमें क्या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से जो सैटेलाइट्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको कुछ देर के लिए क्या कर दिया जाए कि अंधा कर दिया जाए, वो काम ही ना करें। आप देखें तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये शिनजियांग प्रोविंस की तस्वीर है जहां पे सैटेलाइट इमेज है। इस प्रकार का 4 बिल्डिंग है और इसमें कहा जाता है कि स्लाइडिंग रूफ बिल्डिंग है और यहां से ही मोस्ट लाइकली वो एंटी सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए लेजर फैसिलिटी यहां पे उसने लगा के रखी है। तो इससे क्या होगा, जब अगर उसे लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेजर्स है, सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ये रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल विनायक जी ने इसको डिस्कवर किया था, ये लोकेशन को सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अलग अलग चीजें मतलब सैटेलाइट के साथ खेल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बोलेंगे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो ये एक मेजर तरीका रहेगा, डिनाइबिलिटी है। साइबर अटैक्स है, जैमिंग है कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है सैटेलाइट का उसको वो जैम कर देंगे। वैसे ही क्या आजकल उसने को ऑर्बिटल सैटेलाइट बना दिया कि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में उड़ रहा है उसी ऑर्बिट में उसका सैटेलाइट आता है, उससे एक रोबोटिक आर्म आता है, हाथ आता है और पकड़ के जो करना है वो कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें भी वहां पे ये लैस है इन सारी चीजों के साथ भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब हमें अब मालूम है चाइना ऐसे ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम भी अपने सैटेलाइट्स में कुछ ना कुछ मैनूवरिंग इसके लिए लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे देखिए, पब्लिकली कभी नहीं आने वाला। तो कैसे इसे इवेड करना है उसके साथ इसको लैस अवश्य किया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे
एक जानने वाली बात क्या है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन भी लेके आ रहे हैं। अभी क्या है, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो डुअल यूज कुछ होते हैं, बाकी सिविलियन पर्पस है। डुअल यूज वाले भी हैं तो सिविलियन पर्पस है, तो मान के चलते हैं वॉर टाइम में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं छूइएगा। लेकिन ये तो क्या है, ये तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री सैटेलाइट है, तो बड़ी संभावना है कि वॉर टाइम में इस पर हमला होगा। किस प्रकार का हमला, कैसा हमला, अलग अलग प्रकार का हमला हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे हम एक स्पेस डॉक्ट्रिन लेके आ रहे हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आएगी, क्या है अभी नहीं आया है, लेकिन इसके साथ आने वाला है कि क्या तुम हमारे सैटेलाइट के साथ कर रहे हो तो किसको वॉर कहा जाएगा, क्या रिस्पॉन्स होगा ऐसे केस में, ये सारी बातें आएंगी कि कैसे हम अपने स्पेस बेस्ड मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इन सब पे चर्चा अब होगी, तो कुछ बन रहा है, तो उसके साथ कुछ क्लैरिटी हमारे पास और बेहतर आ पाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई।
तो जी दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। जितनी पेचीदगी से भाई ने बातें की हैं वो तो हम नहीं कर सकते। हाँ इतना ज़रूर है कि हमें समझ ज़रूर आ गया इंफ्रारेड रेडिएशन से क्या क्या करेगा। भाई जो ये ऑपरेशन किया ना वो बता भी रहा था भाई इसराइल ने, ये जो इस्माइल हनिया आपको याद होगा शायद असलम भाई, इस्माइल हनिया मारा गया था ईरान के अंदर। और देख के इतनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस और सर्विलांस है इनकी। तो भाई इनके खुद के अंदर के बंदे मिले हुए थे मैं ईरान के। मानता हूँ यार, मानता हूँ, सारा कुछ मानता हूँ। वो मान चलो वो उसमें तो बंदे हो गए जो कासम सुलेमानी का वो मारा था। देखें 2-3 गाड़ियाँ जा रही थी लेकिन उन्होंने उसी गाड़ी को और उसी जगह मतलब पिन पॉइंट जिसे कहते हैं वो मैंने देखा कासम सुलेमानी के नतीजे में। बोला कैसे? सैटेलाइट्स के ज़रिए अमेरिका ने सैटेलाइट्स के ज़रिए मारा है। फिर आज अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया वो B-2 बम्बर से, वो पिन पॉइंट था। किस वजह से? सैटेलाइट्स के ज़रिए, इंटेलिजेंस के ज़रिए। सैटेलाइट्स इंटेलिजेंस के ज़रिए है। तो इंडिया भी वही करने जा रहा है और 2029 तक वो कह रहे हैं कि ये हमारी सैटेलाइट्स सारी हिसाब में हो गए, सारी की सारी मिलिट्री हैं। कोई सर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मिलिट्री है कि पाकिस्तान और चाइना पर नज़र रखने, अपना टारगेट लॉक करने, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने, अटैक करने के लिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं, आपको याद है बड़ा मूस लगा है। अब ये इधर मरीद के में याद है, मरीद के में लगा है। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया भाई ये सारी जो कोशिशें हैं वो कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भाई कामयाब भी हो जाएंगे। 52 जो 2029 तक 52 जो हैं क्या इसका सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजने जा रहा है भाई, और टोटल की टोटल मिलिट्री। तो ईरानी वाली बात है भाई पाकिस्तान के लिए, तो कह लें कि चिंता वाली बात है। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी इससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए लेनी चाहिए कि पाकिस्तान भी कुछ करे। जो स्पार्को है वो हमेशा सोई ना रहे, कुछ काम कर ले। इसके अलावा इसराइल की और ईरान की भी जो युद्ध अभी थोड़े समय पहले चला था उसके बारे में बात की कि सैटेलाइट के ज़रिए उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेसी पिन पॉइंट पे वो सारा कुछ जो किया है। तो काफ़ी जो है ना मुझे लगता है कि ईरान को भारी नुकसान जो है वो इसराइल की तरफ से उठाना पड़ा है। हालांकि पहला जो हमला इसराइल ने किया था इस दफ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी था। उसमें उसके साइंसदान मारे गए। इसके अलावा उसके कह लें कि बहुत से जो मिलिट्री लीडरशिप जो थी उसको ख़त्म किया गया। तो ये काफ़ी कह लें कि ज़्यादा नुकसानदेह और शॉकिंग था ईरान के लिए। तो भाई ये आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि सैटेलाइट के ज़रिए इंडिया जो है कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान और चाइना पे। तो पाकिस्तान के लिए ये वाकई, चाइना तो चलो फिर भी वो डेवलप है कंट्री है और हर लिहाज से आगे है, तो वो कुछ ना कुछ तो सद्देबाब करेगा। अगर मुकम्मल नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है ये मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत ज़्यादा भयंकर ये न्यूज़ है। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ नौ जगह मोटा मोटा बात करेंगे कि ये जो है सिस्टम बता रहे थे, मैं इसको कहूँगा कि ये मल्टी रोल होगा। एक तो सर्विलांस, पिन पॉइंट अटैक, उसके बाद वो भाई बता रहा था कि वो जो पाकिस्तान कहता रहता है हमारे पास मिसाइल हैं, शाहीन वगैरह, ब्लास्टिक हैं, मतलब मिसाइल जाएंगे ना ऊपर है ब्लास्टिक मिसाइल, उनको टारगेट करेगी ये सैटेलाइट्स। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर और जो दहशतगर्द उनके यहाँ जाते हैं इंडिया में, हाँ उनको मारेंगे। तो ये अगर इंडिया इसमें कामयाब होता है ना तो मैं कहता हूँ इंडिया 52 कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा तादाद। भाई बात है सारी पैसे की और टेक्नोलॉजी की। भाई इनके पास पैसा भी इसमें कोई शक नहीं, और उनके लोग भाई पढ़े लिखे भी हैं काफ़ी। अब उनकी रिसर्च हो रही है, हमारी क्या हो रही है? करप्शन, लूट मार, करप्शन इंडिया में भी है लेकिन वो लेवल नहीं है इंडिया में भी भाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कह लें कि पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। पाकिस्तान में तो भाई बाजार गर्म है हर चीज़ का, स्पेशली इन चीज़ों का। ये इंफ्रारेड रेडिएशन, ये वो दूसरी चीज़ें माइक्रोवेव, जो जितनी किस्म की रेडिएशन जिस किस्म से
जिस्म से निकलेंगी, चाहे वो रॉकेट हुआ, चाहे वो अपना जहाज़ हुआ, चाहे वो मिसाइल हुआ, चाहे वो ड्रोन हुआ, कोई भी चीज़ हुई तो कोई भी सैटेलाइट की नज़रों से अब बचेगी नहीं, खासकर पाकिस्तान और चाइना के। तो पाकिस्तान को भी आई थिंक सैटेलाइट्स अब भेजनी चाहिए। चाइना तो कर रहा है, चाइना कर रहा है, मगर पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। बहुत सुपरमेसी इंडिया हमारे लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, हमारी पाँव से बहुत भाई दूर चला कोशिश कर रहा है ना, गया, पाँव से बहुत दूर चला गया। एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक यार इंडिया के लिए। मिलते हैं दोस्त नई वीडियो में नाटक साथ। ठीक है।